नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था उपन्यास की हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। तीसरी वीडियो करने से पहले हम आज कर लेते हैं प्रमुखवाद और उसके प्रवर्तक। तो तीसरी वीडियो हम उपन्यास की कल बनाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं प्रमुखवाद और उसके प्रवर्तक। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रमुखवाद और उनके प्रवर्तक, यानी कि प्रमुखवाद और उसके प्रवर्तक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो है शंकराचार्य। यानी कि अद्वैतवाद की जो स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। यानी कि शंकराचार्य क्या है? अपने आप में क्या है? अद्वैत है। यानी शंकर भगवान भोलेनाथ क्या है? अपने आप में क्या है? अद्वैत है। इसके बाद में हम बात करते हैं विशिष्ट द्वैतवाद की। विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं तो विशिष्ट अपने आप में कौन है? राम, श्री राम भगवान क्या है? अपने आप में क्या है? विशिष्ट है, यानी कि रामानुजाचार्य। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वैतवाद की। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? मध्वाचार्य है। मध्वाचार्य का कौन सा वाद है? तो द्वैतवाद। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? निम्बार्काचार्य या आचार्य निम्बार्क भी कह सकते हैं हम। द्वैताद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है आचार्य निम्बार्क या निम्बार्काचार्य। इसके बाद में हम बात करते हैं शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? बल्लवाचार्य है। बल्लवाचार्य ने क्या है? शुद्धाद्वैतवाद की क्या है? स्थापना की थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं संघातवाद की। संघातवाद या क्षणिकवाद। संघातवाद या क्षणिकवाद के प्रवर्तक कौन है? बुद्ध किसके प्रवर्तक हैं? क्षणिकवाद या संघातवाद के। इसके बाद में हम बात करते हैं श्री संप्रदाय की, यानी कि श्री राम। श्री हम किसके आगे लगाते हैं? श्री राम भगवान के आगे लगाते हैं। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। यानी कि रामानुजाचार्य की संप्रदाय तो थी श्री संप्रदाय और उनका वाद कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। इसके बाद में हम बात करते हैं सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय के जो सनक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? निम्बार्काचार्य या आचार्य निम्बार्क। यानी निम्बार्काचार्य का जो वाद था वो कौन सा था? द्वैताद्वैतवाद था। और इनकी जो संप्रदाय है वो कौन सी है? सनक संप्रदाय है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रुद्र संप्रदाय की। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। यानी कि विष्णु स्वामी ने क्या है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ब्रह्म संप्रदाय की। यानी कि ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? मध्वाचार्य है। यानी कि मध्वाचार्य ने क्या है? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और मध्वाचार्य का जो वाद था वो कौन सा था? द्वैतवाद था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। रामानंद किसके प्रवर्तक हैं? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विष्णुई संप्रदाय की। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जम्बनाथ, यानी कि जम्बेश्वर भगवान किसके प्रवर्तक हैं? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उदासी संप्रदाय की। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। श्रीचंद किसके प्रवर्तक हैं? उदासी संप्रदाय के। यानी कि उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्रीचंद या श्रीचंद्र कह सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं राधा बल्लभ संप्रदाय की। यानी कि राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी हित हरिवंश ने। हित हरिवंश ने राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद में हम करते हैं हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय सखी संप्रदाय। यानी कि हरिदासी संप्रदाय का जो दूसरा नाम है वो सखी संप्रदाय है। तो यानी कि हरिदासी या सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी हरिदास ने की थी। यानी कि स्वामी हरिदास ने हरिदासी या सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं गौड़ीय संप्रदाय की। तो गौड़ीय संप्रदाय की जो स्थापना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु। यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने किसकी स्थापना की थी? तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद में हम कर लेते हैं भक्ति के प्रवर्तक। यानी कि भक्ति के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को क्या है? भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बिंबवाद की। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? टी.ए. ह्यूम। टी.ए. ह्यूम को क्या है? बिंबवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कैप्सूलवाद की। तो कैप्सूलवाद किसका है? ओंकार नाथ त्रिपाठी का। यानी कि ओंकार नाथ त्रिपाठी
का जो वाद है वो कौन सा है, कैप्सूलवाद है। इसके बाद में हम बात करते हैं मानसलवाद की। मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है, रामेश्वर शुक्ल अंचल, यानी कि रामेश्वर शुक्ल अंचल ने क्या है, मानसलवाद की क्या है, स्थापना की थी। इसके बाद में हम बात करते हैं छायावाद की। तो छायावाद के प्रवर्तक के बारे में वैसे तो मतभेद है, मगर जो सर्वमान्य तौर पर जो माना जाता है वो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को क्या है, सर्वमान्य तौर पर माना जाता है। अगर हम वैसे बात करें तो छायावाद के प्रवर्तक के बारे में अगर वैसे बात करें तो सुमित्रानंदन पंत को भी माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को जो छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले हैं वो है नंदुलारे वाजपेयी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो छायावाद का जो प्रवर्तक माना है वो माना है मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, यानी कि मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को क्या किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और सुमित्रानंदन पंत को किसने माना है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वच्छंदतावाद की। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक किसके प्रवर्तक है, स्वच्छंदतावाद के, यानी कि स्वच्छंदतावाद की जो स्थापना किसने की थी, श्रीधर पाठक ने की थी। इसके बाद में हम बात करते हैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल के जो सर्वमान्य जो प्रवर्तक है वो है केशवदास, यानी कि केशवदास को किसने माना है रीतिकाल का प्रवर्तक, तो केशवदास को जो रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले हैं विश्वनाथ है और डॉक्टर नगेंद्र है और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी है। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना है वो माना है चिंतामणि को। तो इसके बाद में हम बात करते हैं हालावाद की। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है, हरिवंश राय बच्चन, यानी कि हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, अज्ञे को माना जाता है। अज्ञे को प्रयोगवाद के साथ साथ क्या है, तार सप्तक का भी प्रवर्तक माना जाता है। तो तार सप्तक की जो शुरुआत की थी वो भी अज्ञे ने की थी। इसके बाद में हम बात करते हैं अलंकारवाद की। अलंकारवाद के जो प्रवर्तक है वो मम्मट है। अलंकारवाद के प्रवर्तक कौन है, मम्मट है। इसके बाद में हम बात करते हैं ध्वनिवाद की। तो ध्वनिवाद के प्रवर्तक कौन है, आनंदवर्धन, यानी कि आनंदवर्धन ने क्या है, ध्वनिवाद की स्थापना की थी। इसके बाद में हम बात करते हैं रीति की। तो रीति के प्रवर्तक कौन है, वामन है। रीति के प्रवर्तक कौन है, वामन है। इसके बाद में हम बात करते हैं औचित्य की। तो औचित्य के जो प्रवर्तक है वो कौन है, एक्समेंदर, यानी एक्समेंदर ने क्या है, औचित्य सिद्धांत की क्या है, स्थापना की थी। तो इसके बाद में हम बात करते हैं समानांतर कहानी की। तो समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक है वो कौन है, कमलेश्वर, यानी कि कमलेश्वर को क्या है, समानांतर कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, महीप सिंह, यानी कि महीप सिंह को क्या है, सचेतन कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। सहज कहानी का प्रवर्तक किसको माना जाता है, अमृत राय को, यानी कि अमृत राय को क्या है, सहज कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सक्रिय कहानी की। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक को किसको माना जाता है, राकेश वत्स को, यानी कि राकेश वत्स को क्या है, सक्रिय कहानी का क्या है, प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं पुष्टि मार्ग की। पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तक किसको माना जाता है, बल्लवाचार्य का, बल्लवाचार्य को माना जाता है, यानी कि बल्लवाचार्य ने क्या है, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इसके बाद में हम बात करते हैं नकेनवाद की। तो नकेनवाद जो नाम पड़ा था वो किसके नाम पर पड़ा था, तो नकेनवाद के अंदर 3 कवि थे। तो एक तो थे नलिन विलोचन शर्मा थे, दूसरे थे केसरी कुमार और तीसरे थे नरेश कुमार। तो ये जो तीनों के नाम पर क्या है, नकेनवाद का क्या है, नाम पड़ा था। तो इसके प्रवर्तक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। इसके बाद में हम बात करते हैं वेदांतवाद की। वेदांतवाद के प्रवर्तक कौन है, बाद नारायण। वेदांतवाद के प्रवर्तक कौन है, बाद नारायण। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।